हरे कृष्ण। तो हम कृष्ण को क्यों नहीं देख सकते? तो हम लोग डेली कृष्ण को, आपको पता होगा कि आप फोटो में देखते हैं और मंदिर में जाके देखते हैं, बट हम क्या सही में देख सकते हैं उनको, उनका अनुभव कर सकते हैं क्या? ये हम देखेंगे कि जब भी जब भी कुछ लोग हमें देखते मिलते हैं कि वो बोलते हैं कि आप ये क्या करते हो, तो हम बताते हैं कि हम कृष्ण की भक्ति करते हैं। तो वो बताओ कृष्ण कहाँ है? हम हमें उनको देखना है। बट ऐसे इजीली हम उनको देख सकते हैं, उनका अनुभव कर सकते हैं क्या? तो नहीं। एक्सेस डिनाइड, एक्सेस डिनाइड मतलब वो सभी को एक्सेसिबल नहीं है। वो सभी को एक्सेसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे जो मन और इंद्रिय जो है हमारे, वो परिपक्व नहीं है कि उस उनका अनुभव कर सके। और इस तरह से ये भगवान ने, ऐसा नहीं कि वो छुप कर बैठे हैं या नहीं, वो उन्होंने इस तरह से एक माया का अरेंजमेंट करके रखा है कि हम उनका अनुभव नहीं कर सकते। और उनका अनुभव तभी कर सकते हैं जब हमारा हृदय शुद्ध हो। और वही वो हमें ये एक मौका देते हैं कि हम अपने हृदय शुद्धिकरण का काम करें और उनका अनुभव कर सके। तो ये बहुत सारी बार भक्ति हम शुरू करते हैं, माला जप करते हैं, और एक ध्यान में आया होगा कि एक बर्स्ट ऑफ एंथुसियाज्म, मतलब अचानक से, जैसे कोई आप पटाखा जलाते हैं कि वो अचानक से जलता है कुछ सेकंड के लिए और फिर बुझ जाता है। वैसे ही हमारे जो एंथुसियाज्म, हमारी जो चेतना एनर्जी होती है, वो कुछ टाइम तक बहुत एक्साइटेड होती है और बाद में वो धीरे धीरे कम होती जाती है। हमारा इंटरेस्ट धीरे धीरे कम होता जाता है। हमारा जप का ध्यान, हमारी चेतना को शुद्ध करने के बजाय हम उस जप को कंप्लीट करें और तुरंत अपने अगले काम में लग जाए, ये हमारा सोचना होता है। और हमारे हम अपने मुंह से जप कर रहे हैं, बट हमारा हृदय कहीं और होता है। हमारे काम के बारे में, हमें क्या करना है, क्या खरीदना है, कहाँ कहीं जाना है, ये सब हमारे मन में चलता रहता है। और भगवान को ये सब पता होता है। जैसे हमने देखा है, परमात्मा हमारे हृदय में उपस्थित होते हैं और वो सब चीज अनुभव और एक तरह से साक्षी के स्वरूप में हमारे हृदय के सारे निर्णय को वो देखते रहते हैं। और इसलिए वो हमें ये अनुभव कराने का इजी एक्सेस जो साधारणता से हमें नहीं मिलता है, कि कोई भी बोलेगा कि मुझे भगवान के दर्शन हो गए। और ऐसे मार्केट में काफी सारे लोग आपको मिलेंगे कि वो बताएंगे कि हम भगवान है या हमें भगवान के दर्शन होते हैं। तो वो इतना इजी नहीं है, सिर्फ बोलने इतना इजी नहीं है। और इस तरह से हमें ये समझना चाहिए कि भगवान की प्राप्ति या भगवान का साक्षात्कार करना है, उसके लिए क्या चाहिए? तो हृदय शुद्धि चाहिए। तो इसका उदाहरण आता है कि एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा कि मैं इतने दिनों से जप कर रहा हूँ, तो मुझे भगवान क्यों नहीं दिखे? इसका मतलब आपकी जो प्रोसेस है, आपने जो प्रक्रिया बताई है, वो काम नहीं कर रही है। तो गुरु ने उस टाइम पे कुछ रिप्लाई नहीं दिया। आगे चलते चलते वो शिष्य एक पानी में, नदी में गिर गया। तो गुरु को चांस था उसको बचाने का। उन्होंने हाथ पकड़ा, बट हाथ उन्होंने ऊपर खींचा नहीं, थोड़ी देर तक उसको नीचे ही डूबने दिया। और तब जब थोड़ी देर के बाद उन्होंने बाहर खींचा, तो वो मतलब वो बहुत ही उसका दम घुटने घुट रहा था और वो थक गया था। और तभी गुरु ने पूछा शिष्य को कि कैसे लग रहा है तुम्हें? तो शिष्य ने बोला कि मैं बहुत ही, मुझे मेरा दम घुट रहा था, मैं श्वास लेने के लिए बहुत तड़प रहा था। और मुझे सिर्फ एक ही चीज चाहिए थी, मुझे एक वो हवा, एक श्वास चाहिए था। वो वही सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा था उस समय। तो गुरु ने यही बताया कि जैसे जब भी आप कृष्ण का नाम जप लेते हो, जप करते हो, तो वही जो डिस्परेशन, वही जो उत्कंठा, वही जो आतुरता होती है ना, वो जैसे श्वास लेने के लिए होती है, उसी तरह से आपका जप होना चाहिए, तभी हमें कृष्ण मिल सकते हैं। और वो डिस्परेशन हमें मिलना चाहिए, होना चाहिए। ठीक है। तो उसका एक और उदाहरण, जैसे गोपियां वृंदावन में थी, जब कृष्णा वृंदावन छोड़ के मथुरा में गए थे कंस को मारने के लिए, तो गोपियों को बहुत ही विरह भाव उनका जागृत हुआ था। और गोपियों को उन्होंने एक वचन दिया था कि, कृष्ण ने वचन दिया था कि मैं वापस आऊंगा। बट ये वापस नहीं आ पाए। जब उद्धव, कृष्ण के एक भाई, वो वहां पे वापस गए थे वृंदावन, तब गोपियों ने उन्होंने बोला कि मैं हम उनके याद में ही जी रहे हैं। इस तरह से उनकी जो लीलाएं थी, उनके जो गुण थे, वो कैसे सुंदर दिखते थे, कैसे सुंदर चलते थे, कैसे उनके बाल थे, ये सब याद कर करके गोपियां जी रही थी।
तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद ने बोला है कि ये जो हमारी चेतना है, भगवान के भगवान के दर्शन करने से भी सबसे इम्पोर्टेंट है हम किस भावना से उनके दर्शन कर रहे हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो जो हमारा भावना अगर हमारी अच्छी हो तभी भगवान की प्राप्ति हमें होती है। और ये जो कृष्णा भगवान हमें जो एक्सेस नहीं देते हैं, ये हमें एक तरह से हमें पनिश करने के लिए नहीं है, हमें कुछ दंड देने के लिए नहीं है, तो हमारे हृदय शुद्धि करने के लिए हमें एक मौका देने के लिए है। ठीक है, तो इस तरह से हम उनके अगर वैल्यू करेंगे तो ही हमें दर्शन होते हैं। तो भगवत गीता में 9वें अध्याय में ये श्लोक आता है, मन मना भव मत भक्तो मत्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वेव आत्मानं मत परायणः। मन मना भव मतलब आपका मन जो है मेरे ऊपर गठित करो, मतलब मेरे ऊपर लगाओ, और अपनी चेतना को शुद्ध करो। आप मन मना मद भक्तो मतलब मेरे धीवर भक्त बनो, मद भक्तो। और मद्याजी मां नमस्कुरु मतलब मेरी पूजा और मुझे प्रणाम करो। और उसके बाद माँ में वैश्यसी मतलब तब आप मेरे पास आओगे। तो इस तरह से एक प्रोसेस बताई है भगवान ने ये इस श्लोक में, कि किस तरह से हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। तो हम एक्सेस जो भी भगवान की प्राप्ति है वो डिमांड नहीं कर सकते कि मुझे चाहिए इस तरह से। हमें उस बदलाव से जाना पड़ेगा, उस ट्रांसफॉर्मेशन से जाना पड़ेगा, तभी हमें भगवान की प्राप्ति होती है। और ट्रांसफॉर्मेशन क्या है कि वो हृदय की शुद्धिकरण, हृदय के शुद्धिकरण हमारे अंदर जो भी षड रिपु है, काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर, इन सब का कम होना और भगवान की प्राप्ति की आकांक्षा रखना, यही हृदय की शुद्धिकरण होती है। और यही हर चीज में जब भी हम कोई भी काम कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं, तो भगवान को याद करना या उनको अर्पण करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पे। और इसी तरह से हम उनकी जो उपस्थिति है उसका अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का फॉर्मूला है एक्सेस। एक्सेस मतलब ए फॉर एस्पिरेशन, एस्पायर डीपली। हमें उनकी एस्पिरेशन मतलब उनके उनको पाने की इच्छा रखनी है, एस्पिरेशन। और वो कैसे हम होगा, सी फॉर क्लींस द हार्ट मतलब हृदय की शुद्धिकरण से होगा। और वो हृदय का शुद्धिकरण करने के लिए हमें क्या चाहिए, रिमेम्बरेंस, चूज रिमेम्बरेंस। तो रिमेम्बरेंस मतलब भगवान को याद करना। अब याद करने के लिए क्या चाहिए, हम भगवान की कथाएं सुननी चाहिए, भागवत कथा, भगवत गीता के श्लोक सुनने चाहिए, उनके जो उपदेश है उनको सुनने चाहिए, उनके जो लीलाएं हैं, उनके जो रूप है उसको याद करना चाहिए। और जो भी हम काम काम कर रहे हैं अपने, एक माता पिता के रूप में, एक पुत्र पुत्री के रूप में, या एक एम्प्लॉय या बॉस के रूप में हम जो भी काम कर रहे हैं, वो हर चीज भगवान के रिमेम्बरस में, ये याद के स्वरूप में हमें करना है, कि भगवान के संतुष्टि के लिए करना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और से नो टू डिस्ट्रैक्शन, जब भी हम जब करें तो कोई भी किसी भी तरह से डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। और हमें ये अल्टीमेटली सब पॉसिबल होता है जप के द्वारा। तो जप के द्वारा ही ये सब पॉसिबल होता है। और ये हमारा जप, ये एक तरह से लिंक होता है। लिंक कहाँ से होता है, इस जगत से भगवान के जगत को जोड़ने के लिए ये हमारा एक लिंक होता है, एक तरह से एक कनेक्शन। जैसे आप फोन लगाते हैं, एक कनेक्शन तैयार होता है एक फोन से दूसरी फोन तक, तब आपकी आवाज वहां तक पहुंचती है। वैसे ही जब ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, ये एक तरह से वो लिंक है जो आपकी आवाज भगवान तक पहुंचती है और भगवान सुनते हैं इस तरह से। तो इस तरह से जैसे गोपियों का विरह भाव था, उसी भावना से हमें जप करना है। और जो वो सुनने के बाद भगवान हमें अपना साक्षात्कार करेंगे। तो इसी तरह से जप को हमारा जीवन बनाना है, इस भावना के साथ आज हम जप करेंगे। तो आप सबसे अनुरोध है कि आज आप जप शुरू कर सकते हैं। हरे कृष्ण।